मैंने एक मशीन बनाया जो मशीन किसी भी तरह के इन्फेक्शियस डिजीज को फैलने से रोकता है, उसके चेन को ब्रेक करता है, जो कि हॉस्पिटल्स में और हेल्थ सेंटर्स में काम आते हैं। कि भारत सरकार के बहुत सारे जर्नल्स में, मैगज़ीन्स में जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, उसमें भी पब्लिश भी किया गया। मैं बहुत खुशकिस्मत होऊँगा मैं अगर 1000 प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया मैंने। 500 प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। जिसको मैं नहीं जानता हूँ, साउथ इंडियन है, वो महाराष्ट्र में, और वो मेरे द्वारा बनाए गए सामान को इस्तेमाल कर रहा है, और मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ और मैं उसको देखता हूँ वो हाथ में यूज कर रहा है, तो मुझे लगता है ये तो मेरा स्कार याद कर रहा है तू। क्या मतलब आपको फील कैसा आएगा? फील प्राउड आएगा ना, ये मैंने इनोवेट किया जिसने तेरे लाइफ को इजी किया। और अभी 10 पेटेंट से ज़्यादा फाइल किए हुए, 10 पेटेंट का फाइल किए हुए हैं। नौ 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 नाइन नाइन पेटेंट्स फाइल किए हुए हैं, 5 ग्रांट हो चुके हैं, 4 अंडर प्रोसेस है। अपने जीवन में कितना पेटेंट करवाना चाह रहे हैं? जितना हो सके। दुनिया में सबसे ज़्यादा पेटेंट एक आदमी के पास है, जापान का है, 3500 है। तो आप क्या चाह रहे हैं, उससे आगे निकले? संभव नहीं है। संभव नहीं है। आईआईटी इस देश में एक भगवान का सपना की तरह है लोगों का। मेरा तो सपना था, मेरा तो पूरा हो गया। लेकिन ऐसे लोग जो आगे रिसर्च करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, कुछ ऐसा कर, तो पहले वो लोग सोचे कि आईटी में हम चले जाएंगे, तो नहीं जा सकते हो। सामान्य जीवन में लोग सोचते हैं कि कोई बिजनेस करके अपनी फैमिली सेटल कर ले, तो कोई सोचते हैं कि जॉब बेहतर मिल जाए जिससे हमारी फैमिली सेटल हो जाए और बेहतर लाइफ जी सके। लेकिन देखिए, ऐसे दंपति हमारे साथ हैं जो बिजनेस के साथ साथ आविष्कार भी करते हैं। आविष्कार ऐसा करते हैं कि उन्हें पेटेंट भी मिलता है। एक दो नहीं, 5-5 पेटेंट का मालिक है। बात करेंगे कि संघर्ष की कहानी कैसी रही, क्योंकि एक पेटेंट प्राप्त करने में लोगों का जीवन बीत जाता है और 5 पेटेंट इतनी कम उम्र में। हमारे साथ बात करने के लिए खुद ही हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम वरुण कुमार शाही हुआ। अच्छा। और मैं पटना में रहता हूँ। तो आप ये बताइए कि बिजनेस करते हैं, बिजनेस के साथ साथ जो आविष्कार करते हैं, ये दोनों में कॉम्बिनेशन कैसे बैठाते हैं? क्योंकि आपको बिजनेस भी करना है और आविष्कार भी करना है। तो देखिए, व्यवसाय सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, मेरा पैसा कमाने का साधन है, क्योंकि नया रिसर्च करने में या कुछ भी रिसर्च करने में बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। तो उन व्यवसाय के माध्यम से हम पैसा जनरेट करते हैं जो नए रिसर्च में लगाते हैं। और संतुलन तो बनाना ही पड़ता है। कुछ समय अपने व्यवसाय को देता हूँ, कुछ समय अपने रिसर्च पे लगाता हूँ, जिस पे शोध है, नए नए चीज़ों को बनाना, और ये किसी तरीके से हम लोग मैनेज कर लेते हैं, कुछ समय इधर कुछ समय उधर। नहीं, जो लोग बिजनेस करते हैं उनका पूरा माइंडसेट रहता है कि बिजनेस करना है, इसी को आगे ले जाना है। लेकिन बिजनेस के साथ आविष्कार करना काफ़ी कठिन होता है। जो लोग आविष्कार करते हैं वो बिजनेस की तरफ दिमाग नहीं लगाते हैं। लेकिन आप दोनों तरफ कैसे माइंड को मेकअप करते हैं फिर? देखिए, एक्चुअली मैं बाई नेचर मैं एक इनोवेटर ही हूँ। अच्छा। बट लेकिन इनोवेशंस में रिजल्ट काफ़ी समय बाद मिलते यानी हैं। बचपन से ही आप आविष्कार शुरू करते से ही यही मेरा रहा, पैशन ही रहा कि कुछ करते रहो, कुछ नया बनाते रहो। बहुत सारे चीज़ ऐसे बनाए जो आज इधर उधर हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो रजिस्टर्ड हो गए, पेटेंट में आ गया। तो बिजनेस तो मेरा मतलब मजबूरी रहा, जो पैसा कमाने के लिए करना पड़ा, तो वो कर रहे हैं। बाकी मैं स्वभाववश जो है वो इनोवेटर ही हूँ। आप 5 पेटेंट प्राप्त किए हैं, और ये पहला पेटेंट प्राप्त करने में कितना समय लगा? क्योंकि पहला पेटेंट करने में लोगों की उम्र बीत जाती है और आप 5 पेटेंट प्राप्त कर लिए। तो पहला में मुझे लगभग 2 साल लग गया। 2 साल लग गए। 2 साल। और उससे वो पहले क्या करते थे? वो मतलब पहला मतलब रिसर्च तो काफ़ी पहले से कर रहा था, तो उसको पेटेंट करने का कितने सालों से प्रोसेस रिसर्च कर रहे थे? उस पे लगभग 4.5 साल। 4.5 साल साढ़े चार रिसर्च कर रहे थे। हाँ, 4.5 साल उस पे काम चला। और उसके बाद फिर जैसे आपको कुछ पेटेंट करने का प्रोसेस क्या है कि आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद कुछ आपको फाइंड आउट्स मिलता है, तो आप भारत सरकार को सूचित करते हैं, पेटेंट अप्लाई करते हैं, फिर उसका जांच होता है, फिर वो टाइम मतलब उसका एक पूरा बैठता है, बोर्ड बैठता है, वो अपना उनका सुनवाई होता है। जिस तरीके से कोर्ट में सुनवाई होता है उस तरीके से सुनवाई होता है। पहले वो फिजिकल भी होता था, अब वर्चुअल होता है। तो ये सब प्रोसेस है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10-10 साल लग जाते हैं लोगों को। हम काफ़ी जुझारू रहे,
बहुत दबाव डाला, बहुत तरह का प्रोसेस किया, सारा एक्टिविटी किया, फास्ट हर चीज़ किया, तो जा कर के 4.5 साल में मेरे पास 5 पेटेंट्स आए। और 4.5 साल में 5 पेटेंट? 4.5 यानी साल पहला पेटेंट का कितना साल लगा? लगभग 2.5 साल। 2.5 साल। 2.5 या 3 साल। और उसके बाद जो हाँ, उसके बाद चौथा पांचवा क्यू में सब चल रहा है। अच्छा। तो इस तरीके से मिलते गए पेटेंट्स, तो क्यू में चलता रहा। अभी 5 है, 1 महीने के बाद 6 हो जाएगा, 2 महीने के बाद वो लगभग 8 आगे हो भी काम जाएगा। कर रहे हैं? आगे भी काम कर रहे हैं एकदम लगातार। अभी 10 पेटेंट से ज़्यादा फाइल किए हुए हैं। 10 पेटेंट का फाइल किए हुए हैं? 9 पेटेंट्स फाइल किए हुए हैं, 5 ग्रांट हो चुके हैं, 4 अंडर प्रोसेस है। अपने जीवन में कितना पेटेंट करवाना चाह रहे हैं? जितना हो सके। दुनिया में सबसे ज़्यादा पेटेंट एक आदमी के पास है, जापान का है, 3,500 है। तो आप क्या चाह रहे हैं, उससे आगे निकले? संभव नहीं है। संभव नहीं है। नहीं। इतने कम उम्र में आपने इतने सारे पेटेंट हासिल किया है, तो ये वो लग रहा है वो संभव नहीं है सारे नहीं, 3 डिजिट में पहुंच जाए बहुत है। 3 डिजिट में पहुंच हाँ, जाए 3 बहुत। डिजिट में पहुंच अच्छा, जाए। पहला पेटेंट किस चीज़ का मिला था आपको? पहला मिला था हमको, वो मिला था जब हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज पे काम कर रहे थे। उस समय आईआईटी पटना में मैं कुछ लाइट से रिलेटेड, लेजर से रिलेटेड प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था आईआईटी पटना में। तो उस टाइम भारत सरकार से, वो पूरी दुनिया में कोरोना फैला, तो भारत सरकार से बहुत सारा मेल आने लगा केंद्रीय संस्थानों से जो रिसर्च से जुड़े हुए हैं, जहाँ से मेल आने लगा कि डू समथिंग रिलेटेड कोविड इन्फेक्शियस डिजीज। तो मैंने एक मशीन बनाया, जो मशीन किसी भी तरह के इन्फेक्शियस डिजीज को फैलने से रोकता है, उसके चेन को ब्रेक करता है, जो कि हॉस्पिटल्स में और हेल्थ सेंटर्स में काम आते हैं। उसको आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च ने भी अप्रूव किया। उसने भी रिटर्न में दिया कि दिस मशीन वर्क्स वेरी वेल, और एफिकेसी 96% रही। एम्स ने भी उसको वेरीफाई किया, टेस्ट किया, एम्स में भी एफिकेसी 95% के आसपास में रही। तो वो पहला मेरा था, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसको कि भारत सरकार के बहुत सारे जर्नल्स में, मैगजीन्स में, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, उसमें भी पब्लिश भी किया गया। इस तरीके से ये मेरा पहला पेटेंट था। यानी कोरोना काल जो है आपके लिए अपॉर्चुनिटी बना, बहुत लोगों के लिए तो चुनौती बन गया था कि इस काल से कैसे निकले। नहीं, ये कोरोना काल नहीं बना। मेरा जो स्वभाव है, दुनिया के लिए प्रॉब्लम है, मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी, और एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। यानी दुनिया का जो प्रॉब्लम है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। यही थीम पे हम काम ही करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है, आपके लाइफ को आसान करने के लिए कुछ बनाया जा सकता है, तो हम उस पर काम करेंगे, हम उसको बने। तो मेरे लाइफ को आसान करने के लिए जो चीज़ बना सकते हैं, हम उसको बनाते हैं। उसमें पूरा दुनिया में कोरोना फैला हुआ था। प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि डॉक्टर्स जो है पेशेंट के पास जा नहीं रहे थे। डॉक्टर्स दूर से ही इलाज कर दे रहे थे कि हाँ ठीक है, ये कर लो। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक बनाए कि हाँ, डॉक्टर्स पेशेंट के पास जाएंगे, इन्फेक्शन उनके शरीर पे ऊपर आ भी जाएगा, तो मशीन पे जा कर के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, इन्फेक्शन उनके शरीर से ख़त्म हो जाएगा। तो वो हमने बनाया। तो इसी तरीके से प्रॉब्लम्स इज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी, एंड यू कैन अचीव ए लॉट ऑफ थिंग थ्रू दैट। आपने आईआईटी का जिक्र किया, तो आईआईटी तक आप पहुंचे कैसे सबसे पहले? देखिए, आईआईटी का सफ़र जो है, मेरा रिसर्च इनोवेशन का सफ़र के बारे में हम बताते हैं। आईआईटी में कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, साल में 1-2 बार वो होते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप अपने रिसर्च को लीजिए, वहाँ जाइए, उनके साथ बात कीजिए, उनकी कमेटी है, वहाँ पे अप्लाई कीजिए, वो कमेटी आपका इंटरव्यू करेगी। वो कमेटी में आईआईटी के, किसी भी आईआईटी के, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी बेंगलोर, आईआईटी कानपुर, कहीं से भी कोई भी प्रोफेसर उस कमेटी में होंगे। ये किसी को पता नहीं रहता है कि कौन होंगे उस कमेटी में। वो कमेटी वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स को देखेगी, डिसाइड करेगी कि हाँ, ये वाइबल है कि नहीं, ये सही में है, या कुछ ऐसे ही बकवास बुद्धू बना रहा है। उसको आप वहाँ पे सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। वो करने के बाद आपका मतलब प्रॉपर मैनर में एक सिस्टम है जिसके होता है, उसके बाद आप वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। कई एक स्कीम चलता है, जिस स्कीम्स में आपको पैसा भी मिलेगा भारत सरकार से। इवन मुझे तो बहुत सारे पैसे मिले वहाँ से, बहुत, मतलब हम तो जितना वहाँ पे आपको जब आप गए होंगे तो इंटरव्यू होगा आपका, सबसे लेने पहले वाले कौन थे, सहयोग कौन से लोग? नहीं, वो लेने वाले पता नहीं होता है कौन होते हैं। कोई पता नहीं होता। वो आप वहाँ पे प्रपोजल देंगे, वहाँ पे आपके क्लर्क मिलेंगे, जो ऑफिस में लोग हैं वो लेंगे, ऑनलाइन लेंगे। लेकिन जब आप तो वर्चुअल होता है, वहाँ पे तो सबका कैमरा ही बंद रहता है, कौन लेंगे आपका इंटरव्यू कोई पता नहीं। मतलब पारदर्शिता के जब आप मामले वहाँ में पहुँचे तो किन का सहयोग सबसे ज़्यादा रहा वहाँ पे?
देखिए, आईआईटी में मैं कनेक्टेड था डॉक्टर नवीन कुमार निश्चल सर के साथ, तो उन्होंने मुझे जो मार्गदर्शन दिया उसका कोई मतलब अतुल्य रहा। उन्होंने एक्चुअली मुझे बताया सारा रास्ता कैसे जाना है, कैसे सफ़र करना है, प्रॉपर मैनर में कैसे रिसर्च होता है, उनके सीखा। डॉक्टर यतेंद्र कुमार सिंह से सीखा। आईआईटी के डायरेक्टर हैं डॉक्टर टीएन सिंह, उनका सहयोग बहुत 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 ज़्यादा रहा मेरे लाइफ में। मतलब अभी भी आईआईटी सहयोग है? अभी भी सहयोग है। आज भी अभी भी मुझे अगर आईआईटी के डायरेक्टर सर से मिलना होता है तो मैं आज मेल करता हूँ तो 2 दिन के बाद का टाइम मुझे मिल जाएगा, 1 दिन के बाद का मुझे टाइम मिल जाएगा। उनका टाइम मुझे मिल जाता है। उनका टाइम मिलना बहुत मुश्किल है। आईआईटी के डायरेक्टर के ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ होती है, फिर भी मिल जाता है। उनका सहयोग बहुत, वो प्रोत्साहन भी करते हैं। 1-2 बहुत जगह मुझे ले भी गए कि वरुण यहाँ चलो, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पे कुछ काम कर सकते हैं क्या। एक्चुअली देखो, आईआईटी एक ऐसा इन्वायरमेंट है ना जहाँ पे हर लोग खोजते रहते हैं इसमें कुछ कर सकते हैं क्या। तो आप वैसे इन्वायरमेंट में जब आप चले जाते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं क्या, तो मतलब दिन भर तो आप यही सोचते रहोगे कि कुछ कर सकते हैं क्या। अब आप ऐसे लोग के साथ रहोगे जो दिन भर कुछ कर रहे हैं, तो आप भी तो वैसे ही बन जाओगे ना। वो मतलब आप 10-20 घोड़ा के पास में एक गधा को घुसाइए, गधा भी उसी तेजी से दौड़ने लगेगा। तो आईआईटी का दुनिया अलग है, उसके बारे में हम कितना भी बोले, वहाँ पे जाने के बाद आप अलग हो जाते हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि गधा भी होगा तो वो घोड़े की रेस में घोड़ा आ बन जाएगा? जाएगा। वहां पे घुसने के लिए वो गधा हो ही नहीं सकता। पहला बात, वो एग्जाम्पल देने दिया, गधा वहां घुस ही नहीं सकता बॉस। अब तो ऑलरेडी पहले घोड़ा नहीं था नहीं, ही। पहले से आप छोटा मोटा घोड़ा भी रहेंगे, अंदर जाएंगे, बहुत दौड़, बहुत हाई स्पीड घोड़ा वहां पे दौड़ रहा है, एकदम ऊंचे कद का नस्ल का। उनको आप देखेंगे वो पैजामा पहन करके अपना 18 घंटा रिसर्च में लगे हुए, 18 घंटा काम कर रहे हैं। आप कुछ तो प्रेरित हो जाएंगे भाई उनसे। थोड़ा भी अगर आप प्रेरित हो गए ना तो समझिए कि सोशल जो नॉर्मल लोग होते हैं उससे बहुत ऊपर चले जाएंगे। आईआईटी इस देश में एक भगवान का सपना की तरह है लोगों का। जितना भी स्टूडेंट होता है जो साइंस से रिलेटेड होता है, उसका पहला सपना होता है कि आईआईटी। आपका भी 99%। सपना था? अरे हमारा तो पूरा हो गया, मेरा तो पूरा हो गया। मेरा तो सपना था, मेरा तो पूरा हो गया। लेकिन ऐसे लोग जो आगे रिसर्च करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, कुछ ऐसा कर, तो पहले वो लोग सोचे कि आईआईटी में हम चले जाएंगे, तो नहीं जा सकते हो। यू विल हैव टू प्रूव, तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि तुम उस लेवल के हो। वहां पे इंट्रेंस बहुत मुश्किल है, आपको सीरियसली कुछ करना होगा। ऐसा स्टोरी सुन करके तो नहीं हो सकता है आपको। और किन लोगों का सहयोग रहा फैमिली में? फैमिली में फैमिली में पत्नी है, वो साथ में काम करती है। बहुत सारे चीज़ों में उसका सहयोग रहा, बिजनेस में भी इन्वॉल्व कर दिए, कुछ रिसर्च पार्ट में भी कुछ कुछ रिसर्च पार्ट इन्वॉल्व में किस तरह का कर सहयोग दिए। करते हैं? और बहुत सारे चीज़ों का होता है वो। देखिए, एक पर्टिकुलर नहीं हो सकता, एक पर्टिकुलर नहीं हम बता सकते हैं कि इसमें कर सकते हैं। कुछ बहुत सारा चीज़ होता है कि नहीं, आप, कभी ऐसा लगता होगा ना कि जहाँ पे आप रुक रहे हो वहाँ पे पत्नी का हेल्प हो गया हो? बहुत तरह का होता है। एग्जैक्टली ऐसा कुछ मेरे माइंड में अभी नहीं है, लेकिन आपका सहयोग बहुत तरह का हो सकता है। मतलब सहयोग मतलब ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही करना सहयोग है, मतलब बहुत तरह का सहयोग होता है। हैंड्स बढ़ जाने पे अपने आप ही सहयोग बढ़ जाता है। एक चीज आपने और जिक्र की, 3 डिजिट तक जो है हमें पेटेंट मिल जाए उसके बाद हम आगे नहीं सोचेंगे। नहीं नहीं, सोचते रहेंगे, सोचते रहिए। बिल्कुल सोचते रहेंगे। मतलब 3 चीजें एक पहला पड़ाव है। अच्छा, मतलब रुकना नहीं है। नहीं नहीं, रुकना कहाँ है। यानी लोग डिग्री के पीछे पागल रहते हैं, आप पेटेंट के पीछे हाँ, पागल वो रहते हैं। कंप्लीट करना है, उसको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, जितना हो सके। 600 शायद है इंडिया में अभी तक अच्छा। सबसे हाईएस्ट, जो पहले से बहुत पहले से शुरू कर दिया। अब हम 400 पहुंच जाए, 300 पहुंच जाए, 200 पहुंच जाए, मतलब ये आपका नहीं भी है कोशिश है कि 600 पार कर जाए। सर। मकसद 600, 700, 800 नहीं है। मकसद है समाज में प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को करना, अच्छा, उसका सॉल्यूशन देना, सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना। उसका माध्यम है रिसर्च। उस रिसर्च से आप कुछ बनाते हैं, उसको भारत सरकार के पास जा करके भारत सरकार को देते कि ये मैंने आविष्कार किया, तो भारत सरकार आपको सर्टिफाई कर देती कि भैया इसने आपका पेटेंट हो गया, ये आपका वो नंबर्स कितना तक। मैं बहुत खुशकिस्मत होऊंगा मैं अगर 1000 प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया मैंने, 500 प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आप सोचिए ना, अगर किसी व्यक्ति के लाइफ में जिसको मैं नहीं जानता हूँ, साउथ इंडियन है, वो महाराष्ट्र में, और वो मेरे द्वारा बनाए गए सामान को इस्तेमाल कर रहा है, और मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ और मैं उसको देखता हूँ वो हाथ में यूज कर रहा है, तो मेरा होता है ये तो मेरा स्कार याद कर रहा है तू।
क्या मतलब आपको फील क्या सा आएगा? फील प्राउड आएगा ना, ये मैंने इनोवेट किया जिसने तेरे लाइफ को ईज़ी किया। फीलिंग इज़ दैट, ये फीलिंग जो है ना आपको, ये बड़ा बड़ा फ़ैसिनेटिंग है ये ये फीलिंग। फीलिंग की आपने बात की, तो ये दिमाग में आया कहाँ कहाँ से कि हमें जो ऐसा काम करना है कि कहीं से गुजरे तो हमें दिखे तो खुशी मिले? हाँ, खुशी मिले। ये तो बचपन से था, पता नहीं, पहले से इंस्टॉल था ये सॉफ्टवेयर। पहले से इंस्टॉल एकदम बचपन, ये कब से स्टार्ट हुआ ही नहीं पता, लेकिन ये बचपन से था। कि आप जहाँ से गुजरे हमारी चीज हाँ, कुछ लोग ऐसे आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करें, बोलिए आपका प्रॉब्लम क्या है? ये बचपन से था। आपके प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, ये बचपन से था। अब किस एज में हुआ ये हमको नहीं पता, लेकिन बचपन से ही ये था। आज भी यही हम देखते रहते हैं। और मेरा टीम है पूरा जो रिसर्च इनोवेशन में मेरे साथ काम करता है। उन लोग काम करते रहते थे, हम बैठ करके उसको देखते रहते कि इसको काम करने में प्रॉब्लम क्या आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है, दूसरा दिन देखेंगे, तीसरा दिन देखेंगे, 15वां दिन देखेंगे। बट प्रॉब्लम ही खोजना सबसे बड़ा बात है बॉस आज के डेट में। प्रॉब्लम खोजना, प्रॉब्लम खोजेंगे तभी तो सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहला काम है प्रॉब्लम खोजना, उसके बाद है सॉल्यूशन निकालना। की जिक्र बार बार कर रहे हैं। हाँ। एक चीज और जानना चाहेंगे, कहे पत्नी का सहयोग भी रहा, शादी होती है उसके बाद तो प्रॉब्लम लोगों का क्रिएट होने लगता है, आप उस प्रॉब्लम से कैसे निकल पाए? क्योंकि जब भी लोग बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं कि समय नहीं मिल पाता है, फिर पत्नी को समय नहीं देते तो बीच में नोक झोंक होने लगती है, तो फिर इस प्रॉब्लम को सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किए? देखिए, एक वर्ड है प्रायोरिटी, प्राथमिकता, बिल्कुल। है ना? आपकी प्राथमिकता ही तय करती है कि आप कहाँ जाएंगे। किसी का प्राथमिकता है फैमिली के साथ टाइम गुजारना, किसी का प्राथमिकता प्राथमिकता में भी 1 2 3 4 है ना। तो मेरे प्राथमिकता में 1 2 3 4 में है, मेरा पहला प्राथमिकता में 1 में है रिसर्च इनोवेशन, नया प्रोडक्ट डिजाइन करना। कभी पत्नी बोली नहीं कि आप समय नहीं आने देते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप फोकस्ड होते हैं ना, एक्चुअली देखिए, जब फोकस्ड होते हैं ना तो फिर फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया, हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, अगर हम सही रास्ते पे हैं, आप हमको रोक भी रहे, इनकेस हम बताते कभी हैं पत्नी रोकी? नहीं नहीं ऐसा कुछ रोकने की जगह सहयोग नहीं। वो सभी जिम्मेदारी धीरे धीरे इन्वॉल्व कर लिया, अपने मेरे जैसे बना लो, अपने जैसा बना लो, सहयोग करने लगे। बस बना लो। आपसे हम लड़ाई क्यों करें, आपको अपने टीम में शामिल कर लेते हैं। हम भी रोते आप भी रो, हम भी हंसते आप भी हंसो, बात खत्म है। सर दर्द क्यों लेना? आप टीम बी में हैं तो फिर हम सोचें कैसे आपको पराजित करें। आपको उठा लिए, आपको अपने टीम में ले लिया, आपको पता भी नहीं चला। यानी आप मिल करके काम कर रहे हाँ, तो जैसे वाइफ को इन सब वो चीज़ से कोई लेना देना नहीं, धीरे धीरे करते करते बिजनेस में इन्वॉल्व कर दिया, इसमें भी इन्वॉल्व कर दिया। आज इसको मेरे साथ बैठ कर मजा आता है काम अब वो उसको डिसाइड करना है। मेरा काम है रास्ता, अगर कुछ बढ़िया है तो उसमें घुसा देना, बाकी ये समझे, है ना। देखिए, लाइफ में डिसीजन आपका आपको ही लेना है। हम हस्बैंड हैं, आप पत्नी हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि हम आपके लाइफ का डिसीजन लेंगे। हम आपको ऑप्शंस दे सकते हैं कि दीज आर ऑप्शंस, उस सभी ऑप्शन को टेस्ट करवा सकते हैं, बट चॉइस करना आपका काम है कि हमको कौन से ऑप्शन में जाना है। बिल्कुल। देखिए हमारे साथ उनकी पत्नी भी हैं, कितना कठिन रहा, क्योंकि एक गृहिणी होते हुए भी आविष्कार करना, कैसे सहयोग करते थे दोनों चीज़ को मैनेज करके? मुश्किल तो बहुत होता था। स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आता था, जब इस लाइन में जुड़े तो बहुत परेशानी होती थी। धीरे धीरे फिर कोशिश किए, छोटा छोटा इनका काम मतलब देख के सीखना। अच्छा, कभी ऐसा हो रहा होगा कि आविष्कार कर रहे हैं किसी चीज़ में, वो फंस गए, तो वहाँ पे आपकी हेल्प किस तरह की होती थी कि नहीं इसको इस तरह से करना है? नहीं, रिसर्च में बहुत ज़्यादा हम सपोर्ट नहीं किए हैं, अच्छा, बिजनेस में ज़्यादा बिजनेस में किए हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि अभी इन्होंने कह रहा था कि देखिए हम पत्नी को अपने तरीक़ा से ले आए, अपने कामों में इन्वॉल्व कर दिए, ताकि किसी चीज़ में ऐसा ना हो कि झगड़ा हो, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप बिजनेस कर ही रहे हैं तो दूसरी चीज़ काम करने की क्या आवश्यकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं था कभी? नहीं, आप क्या कहते थे? मतलब ये ऐसा किए कि इनके साथ काम में हम जुड़ गए और अच्छा। मतलब परेशानी ही दूर हो गया। जुड़े की परेशानी ही दूर है। हाँ, दूर हो कितनी गया। खुशी मिलती होगी बहुत जब आप खुशी सुने होती कि लगातार पेटेंट मिल रहे हैं? बहुत खुशी होती है, उसमें मेरा नाम भी आया। अच्छा। हाँ, और सबसे मतलब बहुत खुशी होता है कि मतलब एक साथ रह के दिन भर काम करना, हर परेशानी को एक साथ में मिल के दूर करना,
ये सब चीज़ से मतलब शादी से पहले कभी सोचे थे कि इस तरह की खुशी हमें मिलेगी, ये सारा चीज़ करने को मिलेगा? नहीं नहीं कभी नहीं। नहीं। लेकिन जैसे जैसे अवसर मिलते गया काम करते गए। हाँ जी बिल्कुल। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे दंपति। इनका कहना है कि देखिए हमने कई प्रयास किए, बहुत सारे प्रयास के बाद आज यहाँ पहुँचे हैं और पत्नी भी हमें बहुत सहयोग की। उनकी पत्नी भी ने कहा है कि हमें जो हो सका हम वो करते रहे और हमें भी खुशी होने लगी और हमें भी मज़ा आने लगा, क्योंकि आविष्कार करना हो तो हर किसी को तो इंटरेस्ट जगता है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।